नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए खूब सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। एक ही वीडियो में 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़ी सी समस्या चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। आपको बताते चलें कि फिलहाल के जबलपुर से कोयम्बटूर तक जो ट्रेन चलती है, जबलपुर कोयम्बटूर एक्सप्रेस ट्रेन, जिस ट्रेन का नंबर है 0219802197, ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे स्टेशन से चलती है। इस ट्रेन के चलने से बहुत सारे यात्रियों को लाभ होता है। आपको बताते चलें कि इस ट्रेन की समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 5 जून 2023 तक चलेगी। हालांकि ये ट्रेन 31 मार्च 2023 तक ही चलनी थी, लेकिन लगातार ट्रेन का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा था। इस वजह से इस ट्रेन की समय अवधि को बढ़ा दिया गया। अब ये ट्रेन 5 जून 2023 तक चलेगी। आपको बताते चलें कि ऐसे ही रीवा मुंबई ट्रेन के साथ है, लगातार रीवा मुंबई ट्रेन की समय अवधि को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ट्रेनों को कन्फर्म नहीं किया जा रहा है, यानी कि ट्रेनों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, फेरे ही बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आई है कि जबलपुर से इतवारी के बीच में जो नई ट्रेन प्रस्तावित थी, इस ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। जोन ने प्रपोजल बना के रेल मंत्रालय को भेज दिया है। अब रेल मंत्रालय से जैसे ही हरी झंडी आएगी, वैसे जबलपुर इतवारी वाया शहडोल ट्रेन को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये ट्रेन चलेगी। अब कब चलेगी, इस बात का इंतजार सभी को है, काफी लंबे समय से। इनके अलावा आपको बताते चले कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जुलाई में जब ट्रेन को शुरू किया गया था, अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन, उस समय से ही बात हो रही थी कि ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बदला जा रहा है। हालांकि अभी बीते दिनों जानकारी दी गई थी कि इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदलने के लिए चर्चाएं चल रही हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन महत्वपूर्ण ट्रेनों पर निर्णय नहीं लिया गया है। इनमें हमारा विंध्य क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र भी आता है, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र यानी कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज कन्वर्जन भी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। महाकौशल क्षेत्र में अभी तक ट्रेनों का बहुत ही ज्यादा रोना है, क्योंकि अभी तक ट्रेन नहीं चल पाई है। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण जो मांग है, जो कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के लोगों के द्वारा की जा रही हैं, पता नहीं इन सभी विषयों पर रेलवे निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। जैसे कि अंबिकापुर से दिल्ली की मांग है, इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदलने की मांग थी, जो कि नहीं की गई। अंबिकापुर से नागपुर की मांग है, जो कि नहीं मानी गई। अंबिकापुर से मुंबई की भी मांग है, जो कि नहीं मानी गई। इनके अलावा रीवा से पुणे की मांग है, जो कि पिछले कई वर्षों से लंबित है। घोषणा भी हो गई है, घोषणा होने के बाद भी अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जबलपुर से कोयम्बटूर के बीच में जो ट्रेन चलती है, जिसकी समय अवधि को भी अभी हाल ही के दिनों में बढ़ा दिया गया, 3-4 दिन पहले मांग की गई थी कि ये ट्रेन को जबलपुर से कोयम्बटूर के बीच में चलाने के बजाय इस ट्रेन को रीवा से कोयम्बटूर तक चलाया जाए, ताकि विंध्य क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिल सके इस ट्रेन के चलने से। लेकिन इस विषय पर भी किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इनके अलावा आज से 2-2.5 साल पहले ही आपने सुना होगा कि जबलपुर से रायपुर के बीच में इंटरसिटी ट्रेन की डिमांड महाकौशल क्षेत्र के लोग पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हैं, वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते। अभी तक इन सभी विषयों पर निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि जिस ट्रेन को चलाने की मांग की जाती है वो ट्रेनें नहीं चलती हैं, और जिन ट्रेनों की मांग नहीं की जाती उन ट्रेनों को चलाया जाता है। जैसे कि रीवा से उदयपुर की कोई मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रेन को चलाया गया। जब मांग ही नहीं है, उसके बाद ट्रेनों को जब चलाया जाएगा तो ट्रेनों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, और वही हुआ। रीवा उदयपुर ट्रेन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, इस वजह से रीवा उदयपुर ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब मांग की जा रही है कि रीवा से पुणे के बीच में ट्रेन चलाया जाए। अब जब यात्री जो मांग करते हैं, उस मांग को पूरा नहीं किया जाता है। रीवा से पुणे के बीच में ट्रेन की मांग है, तो इस ट्रेन को चलाना चाहिए, ताकि यात्रियों के हित में फैसला हो सके। अब जैसे कि रीवा से अंबिकापुर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो रीवा से अंबिकापुर के बीच में ट्रेन को शुरू करना चाहिए, क्योंकि रीवा चिरमिरी को लॉकडाउन के बाद से जब सबसे आखिरी में शुरू किया गया, कई सारी मांग की गई, धरना प्रदर्शन किया गया, रेल रोको आंदोलन जैसे प्रदर्शन किए गए। उसके बाद रीवा चिरमिरी ट्रेन को शुरू किया गया, लेकिन हफ्तों के 3 दिन शुरू किया गया। पहले यह ट्रेन हफ्तों के 7 दिन चला करती थी, तो हफ्तों के 3 दिन चलने से यातायात में थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो छोटे स्टेशन के यात्री हैं, वो रोजाना रीवा चिरमिरी ट्रेन में यात्रा करते हैं। अप डाउन करने वाले यात्री और भी कई सारे लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हफ्तों के 3 दिन ही ये ट्रेन चल रही है रैक के अभाव से। तो सुझाव दिया गया विंध्य क्षेत्र की ओर से कि हफ्तों के 3 दिन अगर रीवा चिरमिरी चल रही है, तो रीवा चिरमिरी का दूसरा रैक वापस किया जाए, और हफ्तों के 3 दिन रीवा से अंबिकापुर ट्रेन को चलाया जाए। इनके अलावा आपको बताते चलने के शहडोल तरफ, यानी कि कटनी शहडोल मार्ग में मेमू ट्रेनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन गिनी चुनी मेमू ट्रेन ही चलती हैं। अप डाउन करने वाले यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा रश अंबिकापुर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन का होता है, क्योंकि उस ट्रेन की समय सारणी बहुत अच्छी है। इसी समय सारणी के बीच में कोई मेमू ट्रेन को भी शुरू करना चाहिए, ताकि यात्रियों को राहत हो सके। अप डाउन करने वाले लोग, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशी लोग हैं,
इन लोगों को राहत मिल सके मेमू ट्रेनों के चलने से, लेकिन इन सभी विषयों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पिछले साल भर से जबलपुर इतवारी वाया शहडोल ट्रेन लंबित है। हालांकि अब ध्यान दिया जा रहा है इस ट्रेन के परिचालन को लेकर। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द जबलपुर इतवारी ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन जबलपुर रायपुर इंटरसिटी ट्रेन, जबलपुर कोयम्बटूर ट्रेन को रीवा तक विस्तारीकरण करना, रीवा से पुणे के बीच में नई ट्रेन को शुरू करना, रीवा की ट्रेनों को नियमित चलाना, हफ्तों के 7 दिन चलाना, इनके अलावा प्रतिदिन चलाना, रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन की समय सारणी को बदलना, अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदलना, अंबिकापुर से नागपुर के लिए नई ट्रेन को शुरू करना, मुंबई के लिए नई ट्रेन को शुरू करना, महाकौशल क्षेत्र के लोगों को नई नई ट्रेन की सुविधा देना, ये सभी मांगे अभी तक लंबित है, लेकिन रेलवे के द्वारा कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया जा रहा है। तो वीडियो के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे भारतीय रेलवे से इन सभी विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और यात्रियों के हित में फैसला हो सके ऐसा प्रयास करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।